अस्सलाम वालेकुम। पुरसरार वाक़यात में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। पुरसरार वाक़यात में आज आप लोगों के लिए बहुत ही ड्रामने वाक़यात लाई हूँ, जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये वाक़यात मेरे साथ हैदर शेयर कर रहे हैं। हैदर कहते हैं आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी के कुछ पुरसरार वाक़यात शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में इनका एक अहम किरदार है। आज से 18 साल पुरानी बात है। हम लोग देरा के रहने वाले हैं। हम लोगों ने एक घर लिया रेंट पर। तो वो जो घर था, यानी वो उस जिस कॉर्नर पर हमारा घर था उसको 2 गलियां लगती थी। दोनों गलियों से ही हम लोगों के घर का रास्ता आता था। एक गली वाली जो साइड थी वहां से जल्दी घर आ जाते थे और दूसरी वाली तरफ से चौक से होकर आना पड़ता था। लेकिन जिस तरफ से हम लोगों के घर का रास्ता शॉर्ट था, उस तरफ सुनने में ये आता था कि वहां पर कुछ हिस्सा कब्रिस्तान को लगता था। वहां पर ये बातें मशहूर थी कि उस तरफ कब्रिस्तान को कोई हिस्सा लगता है। लेकिन हम लोगों ने वहां पर आज तक कब्रिस्तान देखा नहीं था। कुछ लोगों ने अफवाहें उड़ाई हुई थी कि यहाँ पर ये जो पुराने क्वार्टर्स हैं, पुरानी जगह हैं, यहाँ पर पहले कभी कब्रिस्तान होते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, सर्दियों की रातें थी, तो मैं काम करता था मार्केट में। ये जूतों वाली एक शॉप पर मैं काम करता था। उस दिन हम लोगों का स्टॉक आना था, तो हम लोगों के जो दुकान के मालिक थे उन्होंने ये कहा कि आज स्टॉक सारा सेट करके तो फिर जाना है। स्टॉक सेट करते करते खासी देर हो गई। वहाँ से निकलते निकलते मुझे तकरीबन 12:30 हो चुके थे। और मैं जैसे बाज़ार बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो कभी पैदल आ जाता था, कभी किसी रिक्शा या साइकिल पर आ जाया करता था। मेरा जो मोटरसाइकिल था वो कुछ दिनों से ख़राब था, तो उसको मैंने ठीक नहीं करवाया था। बस आजकल करते करते वो पेंडिंग में चला गया। तो मैं उस दिन वहाँ से निकला, तकरीबन बाज़ार सारा बंद हो चुका था। सिर्फ 1-2 टेलर थे, उनकी दुकानें खुली थी, या 1-2 चाय वाले होटल थे। बस वहाँ से मैं निकला, पैदल चलता चलता, बहुत ठंड थी, मेरी चादर ओढ़ी हुई थी, अपने घर की जानिब आ रहा था। मैंने सोचा कि अगर चौक वाली साइड से होगा तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत चलना पड़ेगा, शॉर्टकट रास्ते से चला जाता हूँ। शॉर्टकट रास्ते पर आने के लिए एक छोटी सी कोई दीवार टाइप उन्होंने बनाई हुई थी सड़क के दरमियान में, उसको जैसे क्रॉस करके आना था। दीवार को फलांग कर मैं उस सड़क पर मैंने छलांग लगाई और चलता चलता इस तरफ आने लगा। जैसे मैं चलता चलता अपने घर की तरफ आ रहा था, बहुत ज़्यादा सन्नाटा और धुंध थी, तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे आगे आगे भी कोई चल रहा है। ऐसे लग रहा था किसी ने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है और कोई आगे आराम आराम से जैसे बड़े आहिस्ता आहिस्ता कोई कदम रख के जा रहा है। मुझे लगा कि मेरी तरह ही कोई होगा इलाके का बंदा, तो जा रहा होगा। मैंने इतना गौर नहीं किया। उसको क्रॉस करके तो मैं उससे आगे निकला। जैसे मैं उससे आगे निकला तो मुझे इस तरह से आवाज़ आई, जिस तरह से कोई जैसे सिसकियों में रो रहा है, ऐसी आवाज़ आई मुझे। मैंने पलट कर देखा तो वो जो भी सफ़ेद चादर वाला था वो गायब हो गया, कहीं भी नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये कैसे मुमकिन है। मैं तो सिर्फ 2-3 कदम ही आगे गया हूँ, वो जो कोई भी था वो कहाँ गया। आवाज़ ऐसी थी जिस तरह से कोई मर्द होता है। मैंने चारों तरफ देखा, रोशनी भी थी वहाँ पर, स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं बहुत डर गया। मैं तेज तेज कदमों से चलता चलता अब तकरीबन गली के एंड तक पहुँच गया। जैसे मैं गली में टर्न हुआ तो मैं क्या देखता हूँ, हम लोगों के घर से बिल्कुल थोड़ा सा ही 1-2 कदम आगे कर लें, यानी अगला जो घर बनता है, हवा में मैंने एक चीज़ को उड़ते हुए देखा। वो चीज़ हवा में मोहलिक थी, वही सफ़ेद लिबास, बिल्कुल काले रंग, आंखों वाली जगह बिल्कुल काले रंग की थी। और उसकी जो हाइट थी, वो उसके पाँव वहाँ तक आ रहे थे जहाँ पर हम लोगों का दरवाज़ा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मेरी चीख निकल गई कि ये क्या है। मेरे मुंह से एकदम निकला अल्लाह अकबर।
जैसे मैं लॉक करके के पीछे हटा, गली के उसी तरफ हुआ, मैं डर गया, मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लग गया। अगले लम्हे मैंने झांक कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। मैं इतना खौफजदा हुआ, मैं भागा अपने घर और मैंने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। मेरी वालदा उस टाइम जाग रही। मेरी अम्मी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और वो घबरा गई कि पता नहीं क्या हो गया है। मैंने उन्हें कहा कि मैं जल्दी से आगे दरवाज़ा बंद करें, बाहर कुछ है। वो बेचारी भी डर गई कि मुझे हुआ क्या है। मैंने दरवाज़ा बंद किया, मैं वहीं पर बैठ गया। मेरी टांगें मेरा साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि दरवाज़ा जब मैं भागकर अपने घर की तरफ आया था, मुझे बाकायदा लगा कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है। मैं बहुत डर गया। उसी वक्त ऐसा लगा कि बहुत ज़ोर से किसी ने हमारे दरवाजे के ऊपर हाथ मारा है, जैसे कोई बाहर खड़ा था। मैं समझा कोई चोर वगैरह है। मैंने कहा कौन है बाहर, तुम अपने अब्बू को जगाओ, मोहल्ले वालों को जगाते हैं। मैंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं, अंदर चले। मैं उनको लेकर अंदर गया। मैं जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आई, मैंने पानी पिया। मैंने उनको सारा माजरा बताया कि इस तरह से मैं वो छोटे रास्ते से आ रहा था जो तंग गली है वहाँ से, तो वहाँ पर मैंने ये मखलूक को देखा। उसी को मैंने अपने घर के बाहर भी देखा, हवा में उड़ते हुए। अम्मी ने कहा कि वो सड़क जो है वो बहुत ज़्यादा हसीब ज़्यादा सड़क है, उसके बारे में बहुत से किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। तुम क्यों उस तरफ आए हो? तुम्हें पता है ना कि लोग कहते हैं कि वहाँ पर रात में जिन्नात होते हैं। कोई नहीं जानता कि वहाँ पर क्या हकीकत थी, क्या नहीं। क्या ऐसा वहाँ पर हुआ था कि वो जगह आज से ज़्यादा मशहूर हो चुकी थी। तुम्हें किसने कहा था उस तरफ आने को? बहरहाल जो भी था, मैं बहुत डरा हुआ था। मैं उसी टाइम अपने बिस्तर में चला गया, क्योंकि खाना मैं खा कर आया था। अब मेरा जो कमरा था वो इस तरह से था कि एक तरफ मेरा कमरा था, दूसरी तरफ सेम उसी स्टाइल में ड्राइंग रूम होता था। अभी मैं बिस्तर में लेटा था, रज़ाई मैंने ली हुई, बड़ी मुझे ठंड लग रही थी, हीटर भी चल रहा था। मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे कमरे की जो खिड़की है, इसके बाहर कोई मौजूद है, जैसे कोई बहुत भारी सांस ले रहा था। जो कमरे की खिड़की थी वो शीशे की खिड़की थी। मैंने एकदम से जैसे ही शीशे की खिड़की के आगे से पर्दा हटाया, क्योंकि पास मेरा बेड था, बिल्कुल खिड़की के पास ही। जो ही मैंने पर्दा हटाया तो खिड़की के बाहर कोई काले रंग का वजूद खड़ा था और उसकी आंखें चमक रही थी और खिड़की से झांक कर देख रहा था। उसका चेहरा बहुत बड़ा था। मैं बहुत डर गया, मेरी चीखें निकली। मैं भागा बाहर, फिर घर वाले जागे कि पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा कि मेरे कमरे की खिड़की पर गली की तरफ कोई खड़ा है, वो बहुत डरावना, उसका चेहरा बहुत बड़ा है, वो हमारे घर के बाहर ही है अभी भी। अब्बू ने कहा कि मुझे एक दफ़ा देखने दो। अम्मी ने कहा कि गलती मत करना दरवाज़ा खोलने की, भी वो मखलूक बाहर है, हमारे घर के अंदर आ गई तो यहाँ पर बसेरा कर लेगी, फिर हम भी निकलेंगे, वो यहाँ से नहीं जाएगी। उस रात मैंने जिस तरफ बाकी घर वाले सोते थे, मेरी बहनें, अम्मी, अब्बू, उस कमरे में मैंने रात गुजारी। मुझे खौफ से शदीद बुखार हो गया। सुबह मेरे से उठा नहीं जा रहा था। मैं इस हद तक अपने आप को बीमार और लागिर फील कर रहा था। नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ी देर में धूप में बैठा, मेरे जिस्म में कुछ हिम्मत आई तो मैं डॉक्टर के गया। डॉक्टर ने चेक किया तो मुझे बहुत बुखार था। वहीं से होता हुआ मैं, हम लोगों के इलाके में ही एक बुज़ुर्ग बैठते थे, उनकी बैठक थी, अक्सर लोग उनके पास जाते थे। उनके पास गया, उनके पास बहुत रूहानी अलूम थे और वो जिन्नात के मामले में भी खासी नॉलेज रखते थे। उनसे जाकर मैंने रात वाला सारा किस्सा बयान किया तो उनका ये कहना था कि बाज़ औक़ात कुछ सुनसान वीरान रास्ते हो जाते हैं जिनको हम इंसान ही जिन्नात के लिए वीरान कर देते हैं। फिर उन रास्तों पर रात के पिछले पहरों में वो जिन्नात ज़ाहिर भी होते हैं, क्योंकि जब एक रास्ते को सुनसान वीरान छोड़ दिया जाता है, इंसान नहीं जाते, तो फिर जिन्नात का गुजर बसर शुरू हो जाता है। कहते हैं कि 40 दिन तक अगर किसी जगह को बिल्कुल अंधेरे में छोड़ दिया जाए वीरान, तो वहाँ पर भी जिन्नात अपना कब्जा कर लेते हैं। जो रास्ता हम लोगों के इलाके का वो मशहूर रास्ता है कि वहाँ पर जिन्नात हैं, ये बात सच है कि वहाँ पर जिन्नात है, लेकिन वहाँ पर कोई कब्रिस्तान नहीं था। वहाँ पर बहुत पुराना एक दरख्त होता था, जिस दरख्त के बारे में ये मशहूर था कि वहाँ पर जिन्नात रहते हैं। उस दरख्त को ये कमेटी घर वालों ने जब ये सड़क बनवानी थी तो काट दिया था। कहते हैं कि उसके बाद जिस ठेकेदार ने, जिस आदमी ने कटवाया था, उसका बहुत बुरा हाल हुआ था। तब से वहाँ पर अक्सर गैर मरी मखलूक़ात नज़र आती हैं। उस तरह जब तुम आ रहे थे तो वो कोई गैर मरी मखलूक, कोई जिन था जो तुम्हारे आगे आगे जा रहा था। तो जब तुमने उसको क्रॉस किया
उसने अपना आप जाहिर भी किया। तुमने पलट कर देखने की गलती कर ली, तुम्हें पलट कर नहीं देखना चाहिए था। तुम्हारे पलटते ही वो तुम्हारे ऊपर हावी हो गया था। तुम्हारे पास उस वक्त कोई चीज़ मौजूद थी जो तुम्हारे जिस्म पर वो कब्जा नहीं कर सका। मुझे अक्सर आदत थी, मैं अपने पास एक छोटी सी नाइफ रखता था। शुरू से मुझे आदत थी। नाइफ में इसलिए रखता था कि बाज़-औक़ात रात को हम लोगों के पास बहुत से पैसे वगैरह भी होते थे जो वसूलियाँ करनी होती थी, तो कोई भी हमला कर सकता था। पिस्टल तो मैं रख नहीं सकता था, फिर मैं नाइफ रखता था पास कि कोई हमला करने की कोशिश करे तो बंदा अपना बचाव कर लेता है। तो कहते हैं कि जब आपके पास लोहे की कोई चीज़ हो तो जिन या जिन्नात आप पर हमलावर नहीं हो सकते। उन्होंने मुझे दम वगैरह किया। उन्होंने कहा मैं तावीज़ात तो नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें कुरान पाक का दम करता हूँ। आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक का उन्होंने मुझे दम किया। मैं घर आ गया। 1-2 दिन तो मेरे ठीक गुजरे। 1-2 दिन के बाद हम लोगों की शॉप पर एक आदमी आया। उसका कुछ जूतों का कोई ऑर्डर था उनका बहुत ज़्यादा। वो हम लोगों ने उनके घर पहुंचाना था, डिलीवर करना था। कोई उनका फंक्शन था। वहाँ पर शाम को मैं और मेरे साथ एक और लड़का हम लोग डिलीवर करने जब गए उनका ऑर्डर, वापसी पर हम लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरे। वो कब्रिस्तान भी बहुत आसेब है। उस कब्रिस्तान के एक दरख्त के नीचे मैंने उस मखलूक को देखा। वही मखलूक, वही हुलिया। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब होगी, मेरे कंधे भारी हो गए, सर भारी हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, मुझे वो क्यों नज़र आया। मैंने उसी टाइम अपने वो जो साथ लड़का था उससे पूछा तो उसने कहा नहीं मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। फिर हम लोग घर आ गए, छुट्टी करके वापस आ गया मैं घर। मुझे भी थोड़ी सी बेचैनी और घुटन घुटन सी हो रही थी, अजीब हालत थी। 1:30 बजे का टाइम था। मैं अपने कमरे से बाहर निकला किचन में आने के लिए। मैंने अपने घर की सीढ़ियों में भी उस मखलूक को देखा। बस फिर मैं बहुत डर गया। मैंने बड़ी मुश्किल से वो रात गुजारी। अगले दिन मैंने अपने वालिदैन को बताया। मेरे अब्बू मुझे लेकर एक आमिल साहब के पास गए। वो जो आमिल साहब थे उन्होंने मुझे फिर दम किया और उन्होंने भी सेम वही बात बताई कि वो जिन मेरे पीछे लग गया, क्योंकि मैंने उसकी आवाज़ पर पलट कर देखा था। कहते हैं कि जब आपको वीराने से पीछे से आवाज़ आए तो पलट कर नहीं देखते, जिन्नात उस इंसान पर हमलावर होकर काबिज हो जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे हिफाजत का एक तावीज़ दिया। वो तावीज़ मेरे गले में आज के दिन तक है। 18 साल हो गए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो कभी नजर नहीं आया। लेकिन जब मैंने तावीज़ पहना था 41 दिन तक उन्होंने कहा था कि तुम्हें थोड़े बहुत उसके असरात महसूस होंगे। वो ऐसे महसूस होते थे कि अगर गलती से भी मैं तावीज़ उतारता था तो जिस्म भारी हो जाता था, सर भारी हो जाता था। और उसी रात मुझे डरावना ख्वाब भी आता था। ख्वाब में मुझे इसका असल चेहरा भी दिखाते थे। बहुत भयानक मखलूक थी वो। उसका बहुत खौफनाक चेहरा था। कभी उसका आधा चेहरा नज़र आता था, कभी वो सर कटे की सूरत में नज़र आता था। 41 दिन के बाद मुझे बिल्कुल नज़र आना बंद हो गया। और बाद में वो जो सड़क थी बाकायदा उस सड़क के ऊपर लिख कर लगा दिया गया कि शाम के बाद कोई ना आए। वहाँ पर कुछ और लोगों के साथ भी ऐसे ही मामलात हुए थे। तो ये मेरी ज़िंदगी के कुछ पुरसरार वाक़यात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बहुत शुक्रिया हैदर आपका। वैसे ये थी आज के पुरसरार वाक़यात। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखा करें। जब भी किसी जगह के बारे में कोई बात मशहूर होती है तो उसमें कोई रियलिटी होती है तभी वो बात मशहूर होती है। तो ऐसी जगहों के बारे में जब आप लोग कुछ सुनते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं होता कि तहकीक करने ही के लिए या तजर्बा करने के लिए इंसान जाए। अपना बचाव बहुत ज़रूरी होता है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को मेरे चैनल के पुरसरार वाक़यात कैसे लगते हैं? आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले ऐसे ही नाकाबिले फरामोश पुरसरार वाक़यात शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheen57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।